हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। तो चलो, आज फ्राइडे है, 8 तारीख, एंड देखते हैं आज मार्केट क्या कर रहा है। 24,484 पे है, 84, 85, ठीक है। तो क्या आज फॉलोअप बाइंग आएगी, यही सब लोग सोच रहे होंगे कि कल तो मार्केट ने 300 पॉइंट लो से भागा था ऊपर, एंड वेल मैनेज टू क्लोज अबव द पॉजिटिव लेवल। तो क्या आज भी जो है दिन रहते वो पॉजिटिव हो जाएगा या नेगेटिव हो जाएगा? मार्केट्स आर इन अप ट्रेंड, इसमें कोई डाउट नहीं है। कल की जो रेंज है, उसके हाई लो के बीच का सेंटर पॉइंट इज कमिंग समवेयर 24,489, एंड 24,489 से 450, ये जो 30 का जो भी पट्टा है, 30-35 पॉइंट का, दिस विल एक्ट एज अ सपोर्ट, एंड यही यही लेवल से मार्केट में एक बाइंग आनी चाहिए। एंड दिन रहते मुझे लगता है कि मार्केट जो है ऊपर की तरफ निकल जाएगा। देखिए, न्यूज बेस्ड बात ये चल रही है कि ट्रम्प इज हैविंग अ टॉक विथ पुतिन अबाउट द सीज फायर विथ यूक्रेन, और अगर ऐसा हो जाता है तो वो एडिशनल टैरिफ जो इंडिया पे लगी हुई है, शायद वो कैंसिल कर दें। यानी कि जो भी ऑयल इंपोर्ट्स है इंडिया के, उसमें कुछ राहत मिल जाएगी। इस न्यूज़ की जो है वेट हो रही है, आई बिलीव। एंड ये दिन रहते मुझे लगता है आ जाना चाहिए, एंड दिस विल स्पार्क अ बिग रैली इन क्रूड। क्रूड अभी काफ़ी टूटा हुआ है, एंड बस अभी तकलीफ ये है कि क्रूड की एक्सपायरी जो है वो अगले गुरुवार को है। तो अगर ये न्यूज़ आज या कल में आ जाती है तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे वी में सी अ बिग राइज इन क्रूड। एटलीस्ट जो रेट पे हमने लिया था क्रूड का कॉल, तो एटलीस्ट हमें भाव टू भाव तो निकलने मिल जाना चाहिए। दिस इज व्हाट आई बिलीव। अब आगे देखते हैं कैसे क्या होता है। मीन वाइल वी हैव टेकन अ सेल पोजिशन इन गोल्ड। चलिए एक बार चार्ट देखते हैं और एक एक करके सब देख लेते हैं कि भाई कहाँ क्या चल रहा है। देखिए, अभी तक निफ्टी यही बॉक्स के निचले लेवल पे है, तो यहाँ पे मुझे लगता है कि इट विल टेक अ सपोर्ट ऑफ 50% रिट्रेसमेंट लेवल ऑफ यस्टरडे कैंडल, एंड यहाँ से ये ऊपर ही निकलेगा। एंड आई बिलीव यहाँ तक ये आज जाना चाहिए, 780, 790 तक। काफ़ी दूर है, पर हो सकता है, पॉसिबल तो सब कुछ है। टीसीएस टीसीएस चलेगा। देखिए, मैं सबसे पहले आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, दिल से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मैं यहाँ पे जो भी बताता हूँ ना, तो मैं वीडियो में ही, आप मेरा वीडियो थोड़ा थोड़ा ध्यान से सुनो। मैं यहीं पे सब कुछ आपको बता दिया करता हूँ। अनलेस एंड अनटिल आप मेरे क्लाइंट नहीं हो ना, तो मेहरबानी करके मुझे व्हाट्सएप मत करिए कि इसका क्या है, उसका क्या है। देखिए, ऑन अ ह्यूमैनिटी ग्राउंड, एक दोस्ती के नाते मैं एक बार आपको मैसेज कर भी दूंगा, बट इसका ये मतलब नहीं कि आप मुझे सुबह 7 बजे मैसेज करो कि टीसीएस का क्या लग रहा है, उसका क्या लग रहा है। मैंने सब कुछ यहाँ पे मैंने बोल ही दिया है, एंड वी आर लॉन्ग इन टीसीएस। ठीक है, अगर आपको इतना एक सब कुछ है, आप स्टॉप लॉस में हजारों रुपए गंवाने को तैयार हो, आप एक 5,000 का सर्विस ज्वाइन नहीं कर सकते, तो मेहरबानी करके, अगर आप मेरे क्लाइंट नहीं हो ना, तो व्हाट्सएप तक आप मत आइए। आप यूट्यूब देखिए, देखो ना देखो वो आपके ऊपर मैं छोड़ता हूं, लेकिन जो है वो है। ठीक है, यहाँ पे कोई फ्री में सेवा नहीं होती। पहली बात, जो भी है, फ्री में कोई सेवा नहीं होती। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहो, वेलकम। उसके बाद आप मुझे जितने भी, बिकॉज मेरे जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट है वो भी मुझे कभी 7 बजे मैसेज नहीं करते। फिर भी अगर आप मेरे क्लाइंट बन जाओगे, आप मुझे सुबह 6 बजे मैसेज करो, मैं भले उसका जवाब आपको 8 बजे दूं, दैट इज डिफरेंट थिंग। लेकिन अनलेस एंड अनटिल आप मेरे क्लाइंट नहीं हो, एक आध बार जवाब दे दिया, ठीक है। एवरी टाइम आई एम नॉट गोइंग टू एंटरटेन। ठीक है, तो अच्छा लगे बुरा लगे, आई एम नॉट कंसर्न विद दैट। बाकी आप देख लेना। तो ये एक हम्बल रिक्वेस्ट मैं कर रहा हूँ। व्हाट्सएप व्हाट्सएप तक आप तभी आइए जब आप मेरे क्लाइंट बनने को रेडी हो। ठीक है, आपकी कोई पोजीशन अटकी है तो भाई मैंने आपको नहीं बोला था ना वो पोजीशन लेने को, अटकी है। यहां पे जो मैं बोल रहा हूं वो मैं मेरे मेरे दिए हुए स्टॉक के बारे में आई कैन से। अब हमारा ऑलरेडी जो स्टॉक में टारगेट वगैरह सब कुछ हो चुका है, तो मैं फिर उसको मैं क्यों एनालाइज करूंगा? ठीक है, तो समझिए, आप भी थोड़ा समझिए। तो इसमें समझने की बात है, इसमें कुछ बुरा बुरा लगाने की बात नहीं है। टीसीएस के बारे में मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं कि ये 3200, 3300 तक निकलना चाहिए। अब कब निकलेगा, आज निकलेगा कि नहीं, ये मुझे नहीं पता। ठीक है, आपकी पहचान है तो आप रतन टाटा से बात करके आप पूछ लीजिए उनको।
वो कब निकलेगा वो तो कोई कोई नहीं बोल पाएगा। जो बोल पाता है आप उनको फॉलो करो देन। मैंने बोल दिया कि भाई बाइंग लेवल ये टीसीएस का बहुत पहले का बन चुका है। साइडवेज मूवमेंट में इसने एक टाइम करेक्शन बोलो या जो भी बोलो, इट वाज अ वेरी वेरी ओवरसोल्ड स्टॉक। और अब जो है इसमें एक तेज बाइंग आने के चांसेस है। एंड दिस स्टॉक एनी टाइम विल गो अबव 3150, 32 एंड 3250 का लेवल। 3300 एंड 3350 आर द लेवल्स विच आई एम लुकिंग फॉर। अब देखते हैं कैसे क्या होता है, ठीक है। तो टीसीएस में वी आर बुलिश एंड वी विल कंटिन्यू आवर पोजीशन इन टीसीएस, इवन इन इंफोसिस। अरे यार, इवन इन इंफोसिस, इंफोसिस में भी वही वही कहानी है। स्टॉक इज हाईली हाईली ओवरसोल्ड। एनी टाइम सी ओवरऑल आईटी कंपनी ही ओवरसोल्ड है, ठीक है। तो एनी टाइम इट विल बाउंस बैक। हमारा जो ये ट्रेड था IEX, ये मैंने मेरे ग्रुप में 135 का कॉल लेने कहा था, ठीक है। ये मैंने बाइंग में भी दिया था, कुछों को मैंने डिलीवरी दिलाई थी, ये भी मैंने यहाँ पे जिक्र किया था 132 पे। अभी ये 136 चल रहा है। इसका लॉट साइज इज 3750 है शायद। जी 3750 है। और 4 रुपये 50 पैसे पे हमने इसका कॉल लिया था 135 का, जो भी 6 रुपये 10 पैसे हुआ है। वी विल होल्ड दिस फॉर 140, एंड 140 के अराउंड जो है हम इसको बुक कर लेंगे, ठीक है। तो ऐसे कई सारे स्टॉक्स आपको मिलेंगे। आप थोड़ा सा पेशेंसली काम करो, थोड़ा सा भरोसा रख के काम करो। और पहली बात तो ये है कि हजारों रुपए स्टॉप लॉस में गंवाने से बेटर है आप एक छोटा सा सर्विस ज्वाइन करके देखो। फिर भी अगर आपको लगता है तो भाई आपकी मर्जी, मैं इसमें कुछ बोलूंगा नहीं। बट यहाँ पे ना मैं कभी किसी से फ्री में कुछ मांगता हूं और ना मैं कभी किसी को फ्री में कुछ देता हूं। दिस इज माई प्रिंसिपल। जो इसमें खरा उतरे वो ज्वाइन करे, ना उतर सके तो भाई हजारों वीडियोस है आपके पास, यू कैन फॉलो एनीवन। तो IEX हमारा एक पॉजिटिव ट्रेड है आज। पेट्रोनेट भी जो है मुझे लगता है दिन रहते ये ऊपर निकलना चाहिए, अलोंग विथ IT। एंड और क्या है, यूनाइटेड स्पिरिट भी थोड़ा पिकअप लिया है, पर अभी इसको एज इट इज रहने दो, ये अपने आप ही निकलेगा ऊपर। OFSS आज भी मतलब है तो हमारे भाव पर ही, हमारे भाव से तो काफी ऊपर ही है। ठीक है, हम इसको होल्ड ही करेंगे, इसमें कोई डरने घबराने की बात तो है नहीं। तो बस फिलहाल देखते हैं। 470, सॉरी 489 से 450 का लेवल जो है वो एक बाइंग लेवल है फॉर द मार्केट। एक बार बैंक निफ्टी पे नजर करते हैं। बैंक निफ्टी भी देखिए कल आइए खुला है गैप अप, नीचे आया है, पर लोगों को लगेगा कि डार्क क्लाउड कवर बना रहा है। जी नहीं, डार्क क्लाउड कवर कुछ नहीं है। डार्क क्लाउड कवर लोअर लेवल पे इतना इंपैक्ट नहीं करता जितना वो अपर लेवल पे करता है। जैसे कि ये जो है ना, ये एकदम इम्पैक्टेड था। इसने ये डार्क क्लाउड पैटर्न बनाया और सीधा अगले दिन उतार दिया। ये सिर्फ और सिर्फ जो है मार्केट जो है वो इसी टॉक्स का वेट कर रहा है कि भाई टैरिफ का क्या मसला है। 25% तक तो मार्केट ने डाइजेस्ट किया हुआ है। एडिशनल 25% अगर कैंसिल हो जाता है, ये मार्केट एक ही दिन में बड़ा वाला राइज दे सकता है, करीब करीब 300 से 500 पॉइंट का। और मुझे लगता है ऐसा ही कुछ ये करने की फिराक में है। तो देखते हैं। एक बार क्रूड देख लेते हैं। क्रूड देखिए एकदम ही लोएस्ट लेवल पे है। और जैसे मैंने कहा कि अगर ये न्यूज़ पॉजिटिव बाहर आ जाती है तो एडिशनल टैरिफ ऑयल इंपोर्ट्स पे नहीं लगेगा इंडिया को। तो ये न्यूज़ से ऑयल विल स्पाइक अप वेरी 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 शार्पली। तो देखते हैं वो कब होता है कब नहीं। गोल्ड में मुझे लगता है कि अब गोल्ड मुझे लगता है थोड़ा सा जो है अपनी शाइन खोएगा। भले फेस्टिव सीजन है सब कुछ है, पर गोल्ड में एक माइनर करेक्शन मुझे लगता है आना चाहिए, जो एटलीस्ट यहां तक या एटलीस्ट यहां तक ला सकता है गोल्ड को। 99 600 700 तक मुझे लगता है गोल्ड एक बार आना चाहिए। वैसे इसने ब्रेकआउट दिया हुआ है, लेकिन ये अपर वेज का ब्रेकआउट है, ये कितना सस्टेन करेगा पता नहीं। हाँ लेकिन इसने जो है गोल्ड ने
एक ये पैटर्न बनाई है, जैसे मैंने कल आपको बताया था, एक कप एंड हैंडल की पैटर्न बनाई है, उसका ब्रेकआउट है। तो अब देखते हैं, बिकॉज ये स्टॉक, ये गोल्ड भी थोड़ा सा ओवरबॉट हुआ है, तो आई बिलीव ये थोड़ा सा रिट्रेस इसमें बनता है। एंड सिल्वर, सिल्वर देखते हैं सिल्वर भी कितना निकलता है ऊपर। सिल्वर वैसे तो अपने रेजिस्टेंस पर ही है, तो लेट्स सी कैसे क्या होता है। एंड अकॉर्डिंगली जो है हम इसमें पोजीशन, अभी हमारी सिल्वर में तो कोई है नहीं, तो देखते हैं, एक एक रेड कैंडल बन के ये यहां तक मुझे लगता है आ सकता है, यहां तक। वैसे कल की हाई और ये वाली लो देखें तो 1,12,000 तक सिल्वर का लेवल बनता है। तो सिल्वर में ज्यादा कुछ मिलेगा नहीं, एक 2-3 हजार पॉइंट की गिरावट मिलेगी, तो ऑप्शन आई डोंट थिंक सो इसमें प्रिफरेबल रहेगा। हाँ, अगर कोई बड़ी मूव आनी हो कि भाई 5,000 8,000 पॉइंट की फॉल आ सकती है, तो फिर वो ऑप्शन जो है अच्छा खासा काम करता है। ठीक है, फिलहाल तो यही है, जो लेवल बताए हैं उस पर ध्यान दीजिएगा। फिलहाल मार्केट वही लेवल पे आया हुआ है, ये लेवल से मार्केट में बाइंग आनी चाहिए। एंड फॉलो अप बाइंग डेफिनेटली मार्केट देना चाहिए, वरना इट्स स्टिल अ बाय ऑन डिप मार्केट। तो अकॉर्डिंगली आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। मीन वाइल दोज हु वांट्स टू ज्वाइन दे कैन व्हाट्सएप ऑन 9082503553, ओनली दोज हु वांट्स टू ज्वाइन। ठीक है, अपने भाव वाव पूछ के फिर आप चले गए तो दोबारा आपको नहीं लिया जाएगा, मैं ओपनली बोलता हूं। अगर आपकी तैयारी है ज्वाइन करने की तो ही मुझे व्हाट्सएप करिएगा, ठीक है। तो और चार्जेस मैंने सभी डिस्क्रिप्शन में लिखे हुए हैं, तो प्लीज एक बार चेक कर लेना। 5,000, 8,000 और 15,000, दिस इज फॉर इक्विटी, 6 महीना, 1 साल और लाइफ टाइम। और 7,000, 10,000 और 18,000, दिस इज फॉर कमोडिटी, 6 महीना, 1 साल और लाइफ टाइम। दोनों ही कंबाइंड ज्वाइन करना चाहो तो 10,000, 15,000 एंड 30,000 विल बी द चार्जेस फॉर 6 मंथ्स, 12 मंथ्स एंड लाइफ टाइम। तो मेंशन करिएगा वो आपको क्या ज्वाइन करना है, और सेम नंबर पे मेरा जीपे है, तो जैसे यू विल ट्रांसफर द पेमेंट, आपको मैं आपका मोबाइल नंबर जो है वो ऐड ऐड कर लूंगा, और फिर आपको व्हाट्सएप पे इंडिविजुअली मैसेजेस आना शुरू हो जाएंगे। किसी भी ट्रेड में कोई प्रॉब्लम होगी तो वो आपको रिकवरी करा दी जाएगी, थोड़ा भले 1 आध 2 दिन का टाइम लगे, पर वो आपका हो जाएगा, उसमें आपको चिंता नहीं करनी, ठीक है। तो बस देख लीजिए जैसे जमे, फिर वो हिसाब से आप करिए। सो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल, एंड थैंक यू वेरी मच। सी यू आफ्टर 3:30।